हे गाइस, वेलकम टू टाइम स्टडी। अमेरिका में एक चक्रवात आया था कुछ दिन पहले। उसका नाम था हरिकेन हन्ना। अब हरिकेन हन्ना उसका नाम क्यों पड़ा वो भी हम लोग सीखेंगे। और ये 2020 में आया हुआ सबसे बड़ा तूफ़ान साबित हुआ है यूएसए में, जबकि यूएसए में एक पेंडेमिक चल रहा है और यूएसए में ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर ये पेंडेमिक फैला हुआ है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। और भी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो ये जो है 2020 का फर्स्ट हरिकेन है जो कि यूएसए में आया है, अमेरिका में आया है। और यह कब आया है? जब कोरोना वायरस वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचा चुका है और काफ़ी आदमियों को मार चुका है। ये जो है कि शहर से टकराया आकर, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये जो है ये यूएसए का एक सिटी है टेक्सास, वहाँ पर आकर ये हिट किया। ये जो है ये फर्स्ट कैटेगरी का स्टॉर्म था जो कि वहाँ पे आया। और इसका जो विंड पावर था या अराउंड 90 माइल जो था इसका विंड पावर है, जो कि 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चलता है हवाएं। और 190 माइल में करीब करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। आगे देखते हैं। ये जो है ये नेशनल हरिकेन सेंटर ने जो है अमेरिका का, इसने बहुत जल्दी ही इसको बता दिया गया था। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि ये 5 बजे तक ये जो है ये अमेरिका को हिट कर देगा। हन्ना जो है ये किस ओशन में मतलब ओरिजिन हुआ था? तो हन्ना जो है ये अटलांटिक ओशन में इसका ओरिजिन हुआ था। और यह जो है धीरे धीरे टेक्सास को चपेट में लेते हुए, और ये बढ़ गया किधर? तो ये बढ़ गया मैक्सिको की ओर। और इसमें जो थी इसमें विंड पावर काफ़ी ही तेज़ थी, जो कि बहुत सारे जान माल का हानि करते हुए आगे बढ़ा। और जो है इसमें हेवी रेन भी हुआ था, स्टॉर्म भी था, मतलब आंधियाँ भी चली थी। अब देख सकते हैं कि हरिकेन आने के बाद, हरिकेन हन्ना आने के बाद इस तरह के कुछ दृश्य हो गए थे जो कि 18 इंच तक का बारिश कराया। 18 इंच मतलब कहें तो अप्रोक्सीमेट ये 45 सेंटीमीटर तक का बारिश वहाँ पर करवा के गया है। और जो है ये टेक्सास में गया, उसके बाद ये मेक्सिको स्टेट की ओर ये बढ़ गया। और मेक्सिको में भी जाने के बाद जो है इसका रुख बदला नहीं, और ऐसे ही ये डिस्ट्रक्शन वहाँ भी मचाया है। और आगे देखते हैं। तो जो है वहाँ का स्टॉर्म सेंटर या फिर यूएसए का जो हरिकेन सेंटर है, उन्होंने कुछ और भी बातें बताई थी कि हन्ना के बाद जो है वो 2 और स्टॉर्म जो है वो यूएसए पर आने के लिए रेडी हो चुका था। तो वो 2 स्टॉर्म कौन कौन है? एक है डगलस और है गोंजालो। ये दोनों ही है जो कि अंटार्कटिका में अटलांटिक ओशन में जो है इसका ओरिजिन हुआ। ये दोनों काफ़ी तेज़ नहीं था और इसलिए इसको न्यूज़ में कवरेज नहीं मिला। लेकिन ये जो है ये भी आकर यूएसए को हिट किया है। ये किस कैटेगरी के थे? तो हरिकेन डगलस और हरिकेन गोंजालो जो है ये दोनों ही कैटेगरी जो है इसका 4th रहा है। और इसमें जो है विंड स्पीड जो थी ये 90 माइल्स पर आवर जो थी इसमें रिकॉर्ड किया गया। तो आप इसको लिख लें और नोट डाउन कर लें। अमेरिका की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था 2 तूफ़ान, जिसको अनुमान लगाया गया और इस तूफ़ान का नाम हन्ना रखा गया। और देश के अलग अलग हिस्सों में 2 तूफ़ान जो थी, जब तक देखिए बात ये हुआ कि ये जो अमेरिका है इधर से हरिकेन हन्ना आया और ये पास होकर ये मेक्सिको की ओर बढ़ ही रहा था, तब तक जो है वो हरिकेन डगलस यहाँ पहुँच गया। और हरिकेन हन्ना जो है वो इस जगह पे आकर ये जो है तबाही मचा रही थी। तो एक ही साथ जब 2 स्टॉर्म आकर आपके देश में तबाही मचाए तो इससे निपटना काफ़ी चैलेंज हो जाता है। तो मौसम विभाग ने खैर इसकी चेतावनी जो है इसकी पहले ही दे दी। तो जो वहाँ के आम निवासी है वो पहले से सुरक्षित तो हो चुके थे। राष्ट्रीय तूफ़ान केंद्र जो है शनिवार को ही बता चुका था कि उष्णकटिबंधीय तूफ़ान गोंजालो भी शनिवार दोपहर या शाम तक विंडावर्ड द्वीप
से गुजरने की संभावना है। और ऐसा ही हुआ। गोंजालो तूफान जो था उसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवा चली और यह बढ़ के कितना हो गया था, ये जब हिट किया तो ये 65 किलोमीटर के रफ्तार से इसमें विंड पावर जो थी इसमें हासिल कर ली और इन्होंने भी डिस्ट्रक्शन कुछ न कुछ तो ज़रूर ही मचाया। आइए देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या होता है। कि आप ये देख सकते हैं, ये बीच का जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर और ऊपर में जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जो है इसके ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के ऊपर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोनों 30-30 डिग्री पर है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो जो ये दोनों लाइन जो है दोस्तों, इस दोनों लाइन के बीच में जो भी स्टॉर्म आएगा या जो भी चक्रवात आएगा उसको हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है इस ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर ही आता है। आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को बीचों बीच जो है वो विभाजित कर देता है, इसलिए हम लोग जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री भी हैं। तो जो है हम लोग के यहाँ जो आता है चक्रवात, ये ट्रॉपिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है। हम लोग के यहाँ जो इंडिया में आता है वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है। और हमारे यहाँ ही नहीं, अलग अलग देशों में जो इसके बीच में जो आएगा, इस रेखा के बीच में 30 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो भी तूफ़ान आएगा इसको हम लोग स्टॉर्म ही कहेंगे। कौन स्टॉर्म कहेंगे तो इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहेंगे। अलग अलग नाम से सभी कोई जानते हैं इस सभी को। आइए देख लेते हैं। यहाँ है जापान। तो जापान में रहने वाले या जापानी सब इधर के एरिया जो है यहाँ पे स्टॉर्म नहीं बोला जाता, या ये स्टॉर्म तो बोला जाता है, लेकिन बेसिक बात ये लोग साइक्लोन नहीं बोलते या हरिकेन नहीं बोलते। यहाँ के जो हैं इधर के निवासी इसको टाइफून के नाम से जानते हैं और इंडिया में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और रही बात कि यूएसए में, तो यूएसए की तरफ मतलब अमेरिका की, और इसको हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये जो है इसका ये पाथ रहा है। आप देख सकते हैं हरिकेन हन्ना जो है वो इस तरीके से आया और डिस्ट्रक्शन मचाते हुए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसी जगह पर है टेक्सास सिटी। तो ये आकर पहले टेक्सास सिटी को ये पहले हार्म पहुँचाते हुए और ये मैक्सिको की ओर निकल गया। और बात रही मैक्सिको की, तो मैक्सिको में भी इसका जो विंड पावर था वो काफ़ी तेज़ था, जो कि वहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रक्शन काफ़ी मतलब काफ़ी हालत ख़राब कर दी। और आज का तो लेक्चर ये इतना ही था। आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाके इसको डाउनलोड कर लें, या फिर आप इस ग्रुप को जो है ज्वाइन करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।